हेलो स्टूडेंट, मैं कुछ दिन से आपको नहीं पढ़ा पाया था क्योंकि यह ओपनिंग हुई थी कोचिंग की, उसमें पूजा पाठ वगैरह थी। तो आज मैं आपको बचे हुए संडे को भी क्लास ले रहा हूँ। तो इसमें जो डिटरमिनेंट चल रहा था अपना, डिटरमिनेंट के अंतर्गत हम किसी भी डिटरमिनेंट को ऑपरेशन वाइज जब प्रूव करते हैं या सॉल्व करते हैं तो उसके अंतर्गत हम रो और कॉलम के एलिमेंट को चेक करते हैं। रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बेस पे हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन सूटेबल है। तो मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस समय आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है, इतना है। सेकंड में ये प्रूव करना, ये थर्ड प्रूव नहीं करना, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लिखानी है। इसमें लिख के आएगा सॉल्व द इक्वेशन, तो उसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपका फर्स्ट लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, तो डिटरमिनेंट लिया x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 और x + 4 डिटरमिनेंट को लेके हमें प्रूव करना। तो हम देख सकते हैं ये जो आंसर दिया वो फैक्टर फॉर्म है। तो ये पक्का होगा कि इस समय हम डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि इनमें से कोई ना कोई फैक्टर। तो हमें दिख रहा है कि इस समय हम तीनों कॉलम्स को ऐड करें या रो को ऐड करते हैं, 5x + 4 बनता है। तो ऑपरेशन यूज किया C1 इंटरचेंज C1 + C2 + C3। तो इस समय ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड थर्ड को 2x 2x x 5x + 4, ये भी 5x + 4, ये भी 5x + 4, बाकी 2x x + 4 2x 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 x + 4, ये ऐसी रहा। अब क्योंकि जो कॉमन लेना है तो डिटरमिनेंट में से हमने 5x + 4 एक फैक्टर बाहर कर लिया, 1 1 1 2x x + 4 2x 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 x + 4। इस समय हम यूज करेंगे ऑपरेशन, क्योंकि हमें 1 रो या 1 कॉलम के एलिमेंट सेम होते हैं तो 2 अपोजिट कंटिन्यूस ऑपरेशन या इंटर। तो हमने देखा फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट सेम हैं, तो हम इसमें से फर्स्ट कॉलम के सेम है तो रो ऑपरेशन, तो R2 इंटरचेंज R2 - R1 और R3 इंटरचेंज R3 - R1 यूज किया। तो हमारा 5x + 4 ये अलग है। इसमें से जब -1 2x ऐसी रहा, इसको माइनस किया 0, इसको माइनस किया तो 4 - x आएगा, इसको माइनस किया 0, इसको इसमें से किया तो ये भी 0, ये 0 और इसमें से किया तो 4 - x। तो विथ रिस्पेक्ट टू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं C1, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 0 है इधर। तो C1 के लिए 5x + 4 तो पहले से था, 1 कॉलम के लिए किया, ये रो जाएगी, ये कॉलम जाकर इसका से करेंगे तो 4 - x इंटू 4 - x इंटू किया 5x + 4 तो 4 - x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है क्योंकि हमारी RHS वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कुछ नहीं किया हमने, पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को मैं सेकंड और थर्ड को ऐड किया, फैक्टर बाहर आ गया। उसके बाद 1 कॉलम के फर्स्ट कॉलम के सेम एलिमेंट होने की वजह से सेकंड रो में से फर्स्ट को, थर्ड में से आप इंटरचेंज फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से थर्ड भी कर सकते हैं। ये आ गया, मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो गए और इसे सॉल्व भी कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे ये भी प्रूव करना है। डिटरमिनेंट लिया y + k y + k इस समय हमें प्रूव करना है 3y + k। तो ये हमें यही सिस्टम इसमें लग रहा है। तो हम इस समय C1 इंटरचेंज C1 + C2 + C3
ऐड करने पर ये मिल जाएंगे आपके पास में 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के और y प्लस के y प्लस के। इसमें से भी कॉमन ले लिया हमने, फर्स्ट कॉलम में से 3y प्लस के बाहर आ गया, ये 1 y प्लस के y प्लस के। इसमें भी यूज कर सकते हैं हम R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1, R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल लगभग सेम कंडीशन यूज हो रही है। 1 कॉलम के सेम एलिमेंट होने पर 2 कंटिन्यूस रो ऑपरेशन यूज किया। 3y प्लस के 1y माइनस किया 0, माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस किया तो 0, ये 0 क्या आ गया। सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू C1 तो 3y प्लस के 1 के लिए 0 हो जाएगी, इसका इससे करेंगे तो k स्क्वायर हो गया, आंसर हो गया k स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस के। यानी लगभग दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सेम। जबकि हम जो क्वेश्चन नंबर अगला प्रूव करेंगे तो उसमें हमें प्रूव नहीं करना, हमें उसकी अंदर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये हमारा ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, ठीक ओके। अब मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ, सॉल्व करना इसको, तो इसको क्वेश्चनों को हटा रहा हूँ, ठीक। तो इसके लिए मैंने इक्वेशन को लिखा। इक्वेशन है x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव नहीं करना, इक्वेशन सॉल्व करना है इसके अंदर। तो इसमें हम फैक्टर करेंगे इस फॉर्म में जिससे हमें x की वैल्यू आए। तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर ऑपरेशन यूज किया है C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारे हो गए 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए x प्लस ए x प्लस ए इक्वल टू 0। पहला फैक्टर आ गया, 3x प्लस ए बाहर आ गया, 1 1 1 x प्लस ए किसी रो या कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन आता तो कॉमन ले लिया, ये फैक्टर हो गया। देयरफॉर 3x प्लस ए इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 3x इक्वल टू माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास में रो के रिस्पेक्ट में R1 इंटरचेंज R1 माइनस, या इसको उल्टा कर लेते हैं, R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1 और R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। नतीजा ये 0 1 x ऐसी रहेगा, इसको 0 a 0 0 0 a आ गया। इसको सॉल्व किया
तो इस समय विथ रिस्पेक्ट टू C1, तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे। ये रोज उसका ए स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि क्वेश्चन में दिया है ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ओनली x इक्वल टू माइनस के a/3 आंसर। इस तरह से हमें सॉल्व करने पर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया गया है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। ये डिफरेंट वैल्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3a a माइनस बी a माइनस सी b माइनस a 3b b माइनस सी क्वेश्चन नंबर 4 को हम प्रूव करने के लिए यूज करेंगे प्रॉपर्टीज प्लस ऑपरेशन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 2 डिटरमिनेंट पे ब्रेक होगा। फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब किसी डिटरमिनेंट का 1 रो या 1 कॉलम डबल एलिमेंट से मिलकर बना हो तो 2 सेम ऑर्डर के डिटरमिनेंट में ब्रेक करते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रहेंगे दोनों में। फर्स्ट डिटरमिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, सेकंड। अब हम इसको अलग अलग सॉल्व करने की जगह पर दोनों को सेम बना लिया जाए तो ये ऐसी रहा एक्स वाई जेड इसमें से फर्स्ट रो से x, सेकंड से y, थर्ड से z कॉमन लिया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हमारे पास में ये है तो डिटरमिनेंट सेम, लेकिन प्लेस वैल्यू कॉलम की अलग है। तो या तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करो या इसका। तो हमने इसमें काम किया, इस वाले को उसमें किया। तो C2 इंटरचेंज C3 यानी 1 1 आया सेकंड पे और सेकंड गया इस पे। उसके बाद जस्ट ऑपरेशन यूज कर दिया तो C1 इंटरचेंज C2 जो 1 1 आया तो ये डिटरमिनेंट 1 की बन गया 1 1 1
एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारा एक्स बाई जेड कॉमन है, ये पहले से 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों डिटरमिनेंट सेम है तो हमने इसमें से 1 प्लस एक्स बाई जेड अलग कर लिया, 1 1 1 एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से दो फैक्टर हो गए, एक ये वाला एक ये भी फैक्टर फॉर्म में ही है, तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स बाई जेड इक्वल टू 0 यानी एक्स बाई जेड इक्वल टू -1। ये प्रूव हो गया। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा काम क्या है कि इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। डिटरमिनेंट में R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2, R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3, क्योंकि जब 1 रो के 1 कॉलम के सेम एलिमेंट होते हैं तो 2 कंटिन्यूस रो ऑपरेशन लगा दिया। उसका डबल फादर 0 0 हो गए और x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, इसमें से y माइनस जेड कॉमन लिया। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर लेने के बाद में ये बचेगा आपके पास में 0 0 1 1 1 जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका एक को सॉल्व करने पर इसका जो थर्ड फैक्टर निकलेगा ये गया, ये इसका इसमें मान तो जेड माइनस एक्स, बट बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई जेड इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, जेड माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस एक्स बाई जेड इक्वल टू ओनली -4। इस समय हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, वो 5th को। डिटरमिनेंट लिया 3a माइनस बी a माइनस सी b माइनस a 3b b माइनस सी माइनस a c माइनस b 3c। हम इसमें इस तरह से फैक्टर लाने हैं तो हम देख सकते हैं इनको ऐड करें तो ये माइनस के a 2a और प्लस के, तो इस समय c1 इंटरचेंज c1 प्लस c2 प्लस c3 तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इनको ऐड करेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो गया, इनको ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी, बाकी b माइनस a 3b b माइनस सी आ गया। उसके बाद में ये भी c माइनस a c माइनस b एंड 3c। ये फर्स्ट फैक्टर कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, जो कि हमें लाना भी है। इसके बाद यहाँ बचेगा 1 1 1 b माइनस a 3b b माइनस सी c माइनस a c माइनस b एंड 3c। अब ऑपरेशन लगा के इसको हम कम कर सकते हैं 2 एलिमेंट के लिए, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में ये आएगा +3 के साथ। तो विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी एलिमेंट के साथ करें तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा सॉल्व 1 के लिए इसका इंटू करेंगे तो 3ab 3bc 3ca। 3 को आउट किया बाहर क्यों कॉमन लेके, और यहाँ बचेगा ab प्लस bc प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था। एक बार और देखिए 5th वाला क्वेश्चन। 5th वाले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑपरेशन यूज किया c1 प्लस c2 प्लस c3। इनको ऐड करने से हमारे पास के सभी एलिमेंट a प्लस b प्लस सी में कन्वर्ट हो गए फर्स्ट कॉलम के 1 1 कॉमन लेने के बाद 1 1। ऑपरेशन लगा के हम R1 R2 लगा तो देंगे, 2 0 हो भी जाएंगे, लेकिन ये एलिमेंट ये बड़े हो जाएंगे। बाद में प्रोडक्ट करने के बाद आना चाहिए, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, ये आ गया। ओके, फर्स्ट 4th वाले में क्या किया, हमने इसको 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट किया डिटरमिनेंट में। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों में सेम है। थर्ड कॉलम के अंदर जो डबल एलिमेंट थे वो फर्स्ट इधर आ गए, सेकंड था।
इनमें से एक्स वाई जेड कॉमन लिया रो वाइज, ये डिटरमिनेंट सेम है, बस प्लेस वैल्यू कॉलम की अलग अलग है, तो उनको हमने ऑपरेशन यूज किया, इस वाले को ऐसा बनाया। तो फर्स्ट कॉलम को अभी कुछ नहीं किया, पहले सेकंड आया थर्ड पर और थर्ड गया सेकंड पर, 1 1 जो सेकंड आया वो बन गया फर्स्ट पर, फर्स्ट का एक्स वाई जेड सेकंड पर, दोनों डिटरमिनेंट सेम हो गए। इनको कॉमन लिया तो यहाँ इसके साथ में 1 है, यहाँ एक्स वाई जेड, तो ये बन गया। इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद में ये तो क्लियर हो गया कि दो फैक्टर है उनको 0 के इक्वल दिया है, तो उसको लेने से एक्स वाई जेड इज प्लस 1 इजकल टू 0, देयरफॉर एक्स वाई जेड इजकल टू -1। इनमें हमने ऑपरेशन लगाने पर ये फैक्टर भी निकले और सॉल्व भी किया, तो इस समय ये आ गया। लेकिन हमें ये प्रूव ही नहीं करना, क्योंकि इसमें हमें पहले ही दे रखा है एक्स वाई जेड आर नॉट इक्वल। तो जब दो नंबर डिफरेंट होते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो 0 नहीं हो सकता, तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ। वन एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स 1 इक्वल टू 2 करना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। इस समय हम इसका ऑपरेशन यूज करें तो ये हमारा C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि इस समय हम चेक कर सकते हैं कि सभी नंबर सेम है, बस प्लेस वैल्यू अलग है, लेकिन जब ऐड करेंगे तो ये क्रम से डिटरमिनेंट लिया, ऐड करने से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। अब अगर हम ऑपरेशन यूज करें किसी भी कॉलम के सेम एलिमेंट होने पर टू कंटिन्यूअस रो ऑपरेशन 0 केवल, तो हमने इसमें यूज किया R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2, R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3। फर्स्ट में से ये आएगा 0, ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बार है ही। इस समय हम इसके फैक्टर करें तो हमें जो लाना है वो ये है, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस समय अगर हम 1 माइनस एक्स क्यू का करना चाहते हैं तो 1 माइनस एक्स चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म में बनाएंगे और ये डबल आएंगे। तो इस बेस पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमने 0 1 माइनस एक्स कर दिया, माइनस कॉमन लेके, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लिया,
1 माइनस एक्स आ गया, 0 इसके दो फैक्टर हो गए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स, 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें से भी 1 माइनस एक्स आ गया, इसमें से भी 1 माइनस एक्स आ गया, तो यहाँ आएगा 0 माइनस 1 माइनस एक्स, 0 1 प्लस एक्स एंड माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू C1, तो ये गया, इसका से करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर, कुल मिलाकर ये हो गया 1 प्लस एक्स का, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इन्हें कंप्लीट दोनों को एक साथ में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ से 1 माइनस एक्स क्यूब और उसका होल स्क्वायर, इस तरह से। पहले हमने फर्स्ट को कॉलम में सेकंड थर्ड को ऐड करने के बाद एक फैक्टर बाहर निकाल दिया, उसके बाद 1 कॉलम के एलिमेंट सेम होने पर 2 कंटिन्यूस रो ऑपरेशन लगा के 2 0 कर लिए, फैक्टर किया। इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए यूज किया है।